दोस्तों आपने हजारों बार ये लाइन Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. और लास्ट कुछ साल में ये लाइन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही है। काफी बार सुनी होगी। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअल में सही है या सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है? दोनों ही बातें सच है। आइए आज के वीडियो में मैं आपके साथ में ऐसे कुछ फैक्ट शेयर करूंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, दोनों ही केस में आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है महक और आप देख रहे हो फन फाइनेंस। दोस्तों बचपन में अगर हम लोग को कोई भी चीज चाहिए रहती थी, उसके लिए हम लोग पैसे सेव करते थे ऐसे छोटे छोटे पिगी बैंक्स में, आपको याद होगा। और वो गोल के लिए होता था, मतलब हमें कोई बड़ी चीज खरीदनी हो जिसके लिए 1000-2000 रुपए लगते थे, हम लोग ऐसे डब्बे खरीद के लाते थे। वो चीनी मिट्टी के हो सकते थे या कोई अलग टाइप के, बट हम लोग ऐसे डालते थे और ताकि ये टूटे नहीं और जब तक वो हमारा गोल हम लोग कंप्लीट ना कर पाए। म्यूचुअल फंड भी कुछ इसी तरह से, बट उसमें थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और इसका एक ड्रॉबैक होता है कि जैसे इसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो इसमें ये ग्रो नहीं होते। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो और प्रॉपर तरीके से करते हो तो वो पैसे आपके ग्रो भी हो सकते हैं। आज का वीडियो हमारा स्पॉन्सर किया है ग्रो ऐप ने, जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप ऐप है आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ग्रो ऐप आपको जीरो कमीशन पे इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, कोई भी आपको फीस नहीं चार्ज करता है। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा इजी टू यूज ऐप है, मतलब अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता फिर भी आप इजीली चीजें समझ सकते हो। आपको बहुत सारी रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो आपको हेल्पफुल होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो मुझे इनकी बेस्ट पार्ट लगती है, इनका बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है और बहुत ही अच्छी ब्लॉग्स लिखते रहते हैं। मैंने कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स फॉर बिगिनर और इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए और ऐप की लिंक भी डाल दिए जहां से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इससे फायदा ये होता है ना कि जैसे जैसे आप खुद एजुकेट होते रहते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंप्रूव होते रहता है। अगर आपका एजुकेशन अच्छा रहेगा म्यूचुअल फंड के रिलेटेड तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में समझ में आएगा और आप इजीली इन्वेस्ट भी कर सकते हो और आप मैक्सिमम रिटर्न भी कमा सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो सबसे प्राइमरी चीज आपने डिसाइड करनी चाहिए, गोल क्या है। दोस्तों ये गोल जो है ना आपको बहुत सारी चीजें डिसाइड करने में हेल्प करेगा। आपका गोल हो सकता है कि आपको घर खरीदना हो या उसके लिए डाउन पेमेंट करनी हो, या आपके चाइल्ड का एजुकेशन हो सकता है, या आपका चाइल्ड का मैरिज का हो सकता है। दोस्तों मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोल। वो गोल शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है या सुपर लॉन्ग टर्म हो सकता है, जैसा कि आपका रिटायरमेंट। आप हर चीज प्लान कर सकते हो आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बट आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। मेन होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट और तीसरा होता है हाइब्रिड। इक्विटी में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, डेट में डेट मार्केट मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। और हाइब्रिड ऐसा होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है और इसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आती है। मेजर 3 कैटेगरीज है। तो वो उसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि आपने म्यूचुअल फंड कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। आज का जो मैं मेन टॉपिक आपको 2-3 फैक्ट्स बताना चाहते हो वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको कितना फायदा होगा, और सेकेंड चीज कि अगर आप म्यूचुअल फंड में जल्दी इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, रिटायरमेंट प्लान का ये एग्जांपल लिया है। 2 दोस्त है, रमेश और सुरेश, वो लोग अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। दोनों ने ही सेम फंड सिलेक्ट किया, मतलब एक ही स्कीम सिलेक्ट करी है, बट रमेश ने सिलेक्ट किया डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्टली ग्रो ऐप के थ्रू गया है और उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जहां की सुरेश रेगुलर फंड से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ कमीशन जा रहा है। वो एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो उनका कमीशन जा रहा है। अब इन्होंने मंथली एसआईपी स्टार्ट करी है 10,000 की। दोनों का पीरियड भी सेम है और जैसा कि फंड सेम है तो रिटर्न भी सेम आएगा। इसका 13% है और इनके केस में कमीशन जा रहा है तो इनका ओवरऑल जो रिटर्न आ रहा है वो 12% के आसपास आ रहा है। तो अगर आप देखोगे एंड ऑफ द टेन्योर में 30 साल के बाद में जो मैच्योरिटी पे रमेश को अमाउंट आएगा वो 4.42 करोड़ आएगा और सुरेश को आएगा 3.53 करोड़। दोस्तों आप देख सकते हो 89 लाख रुपीस का डिफरेंट आ रहा है सिर्फ 1% के लिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के लिए आपके जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं
उसमें आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं आपको सिर्फ कंसल्टेंसी बेसिस पे। उसमें होता क्या है ना कि आपको वो एक फिक्स फीस चार्ज करते हैं, 1000, 2000, 3000 रुपया। आपको जो भी आपका गोल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको जो इन्वेस्ट करना है वो आपको बता सकते हैं कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, कौन सी सारी चीजें, और आपसे वो एक फिक्स फीस लेते हैं और आप वही जो उन्होंने म्यूचुअल फंड आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपकी सारी चीजों को वैल्यूएट करके आपको बताया रहता है, वो आप डायरेक्ट फंड के थ्रू ले सकते हो। दोस्तों अगर आप देखते हो कि अपने 5, 10, 20,000, 25,000 रुपए की भी फीस दी रहती और वही फंड में इन्वेस्ट किया है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आप बहुत ज्यादा पैसा बचा सकते हो। मतलब आपका जितना पैसा उसमें जाएगा नहीं एडवाइजरी सर्विसेज में, उतना पैसा आपका कमीशन में चला जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ग्रो ऐप आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने में हेल्प करता है। तो भी आपको एक बोल सकते हैं कि आपको एक फायदा मिलता है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें लर्न करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि अपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी सब्सटेंशियल फर्क पड़ता है जब आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करते हो। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है अर्ली इन्वेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं रमेश और सुरेश दोनों ही दोस्त है, दोनों ही इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, और इस बार सुरेश को भी समझ गया कि उसको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। बट सुरेश ने किया क्या, सुरेश ने लेट इन्वेस्टमेंट चालू किया। दोनों को ही नौकरी लगी 2020 में और उन्होंने जो रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान करना था रमेश ने जल्दी कर लिया 2020 में और सुरेश ने कर दिया लेट। अब हुआ क्या ना दोस्तों, जब रमेश ने शुरू किया तो वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 30 सालों के लिए, और सुरेश ने लेट स्टार्ट किया, इसके लिए उसको ने 20,000, मतलब आप समझ रहे हो डबल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, बट 25 साल के लिए कर रहा है। दोनों को फंड सेम सिलेक्ट किया तो रिटर्न भी सेम आ रहा है, ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न आ रहा है। बट अगर आप रमेश के केस में देखोगे तो उसकी मैच्योरिटी अमाउंट आ रही है 4.42 करोड़ और इसमें इसकी आ रही 4.54 करोड़, मतलब 8 लाख सुरेश ज्यादा किया। बट एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी होगी कि इन्वेस्टमेंट कितना किया। रमेश ने पूरे 30 साल में इन्वेस्ट किए 36 लाख रुपए, जहां की सुरेश ने किए 60 लाख रुपए दोस्तों इन्वेस्ट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब अगर आप उनका बेस इन्वेस्टमेंट देखोगे, रमेश का इन्वेस्टमेंट अगर आप बेस लेते हो 36 लाख रुपीस का, तो उससे ऑलमोस्ट 67% ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है सुरेश उसके लेवल का मैच्योरिटी अमाउंट पाने के लिए। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, सिर्फ 5 साल की आपने डिले किया और आपको जो इन्वेस्ट करना पड़ रहा है वो अमाउंट डबल हो जा रहा है सेम मैच्योरिटी अमाउंट के लिए, प्रोवाइडेड रिटर्न सेम है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप जब भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना आपको फायदा होगा, और ये फायदा आपको होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है दोस्तों, ये उसके वजह से होता है। तो आप जल्दी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। ग्रो ऐप आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन ऐप है, मैं खुद भी ये ऐप को यूज कर रहा हूं। आपको डिटेल में ग्रो ऐप के रिलेटेड वीडियो चाहिए दोस्तों, उसके अलावा मैंने एक डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग दिया है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड बिगनर्स गाइड। तो ये भी ग्रो का एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग लिखा है, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है और बहुत सारी टर्म्स होते हैं उसको काफी डिटेल में, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में कवर कर दिया है और आप इजीली समझ सकते हो। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट हो तो आप मुझे इजीली पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए जरूर वो वीडियो लाऊंगा। और अगर आप अभी भी रेगुलर म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट हो जाए। आपको वो आपका जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है वहां से आप स्टॉप करा के ग्रो पे से एक नई SIP स्टार्ट करा सकते हो, इससे आपका काफी ज्यादा सेविंग होगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।